कराची से आपको अपडेट देंगे सीनियर सहाफ़ी और हमारे न्यू BBC न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर राशिद खान की रिपोर्ट के मुताबिक सदर टाउन कराची के म्यूनसिपल चेयरमैन जो कि TMC के सरपरस्त आला भी हैं, जब से इनको DMC के इख्तियारात मिले हैं, आईन कानून और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की धज्जियां बखेरने लगे हैं। राव शकील अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट जो कि समाजी कारकुन हैं, जो गैर कानूनी इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई करके लोगों के लिए रास्ते बनाते रहते हैं, उन्होंने म्यूनसिपल चेयरमैन मंसूर अहमद शेख और रनछोड़ लैंड के नानक वाड़ा UC6 के चेयरमैन वसीम शिराजी की गैर कानूनी इक़दामात की भरपूर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हम वकला बरादरी ने सिटी कोर्ट के इर्द गिर्द और चांद बीबी रोड, सिविल अस्पताल, एमरजेंसी रोड, बिजनेस रोड और उर्दू बाजार, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन वाली फुटपाथ से गैर कानूनी इंक्रोचमेंट ख़त्म करवा दी थी, मगर मंसूर ने उर्दू बाजार, बिजनेस रोड, जामा क्लाथ, सिटी कोर्ट रोड और दीगर जगहों पर रोजगार के नाम से फुटपाथ पर कैबिन लगाकर भरमार कर दी है और हर कैबिन का 5 लाख रुपया वसूल किया जा रहा है और हर महीना किराया अलग से दिया जाएगा। मजीद उन्होंने कहा कि सदर टाउन में मुख्तलिफ जगहों पर ठेले, पथारे और पार्किंग भी यही लोग करवा रहे हैं, जो गैर कानूनी है। चेयरमैन साहिबान का काम ये था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद करते हुए फुटपाथ को लोगों के लिए खाली करवाते और गलत जगहों से पार्किंग खत्म करवाते ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलतें मैसर हो सकती, मगर उन्होंने बलोच पार्क, रनछोड़ लाइन, ख्वाजा नाजमुद्दीन पार्क, चूना भट्टी रनछोड़ लाइन, यहाँ तक के सिविल एमरजेंसी रोड पर भी झूले लगवाए और लाखों रुपए लोगों से खसूटे। उन्होंने कहा कि असेंबली में एक ऐसा कानून पास होना चाहिए कि किसी भी पार्टी का जो नुमाइंदा वादा करके आए, अगर इस वादे से भागे तो इसके खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम इनसे ये टीन डब्बे बिल्कुल ना खरीदें, क्योंकि अगर इम्प्रेस मार्केट, लाइट हाउस और दीगर करोड़ों रुपए की बिल्डिंग्स तोड़ी जाती हैं तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये गैर कानूनी है और आवाम का सरमाया डूब जाएगा। उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट सिंध से अपील की है कि इन चेयरमैन साहिबान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि कोई अपनी अलग से रियासत कायम करने की कोशिश ना करे।